विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन हुआ है। वहीं समाप्ति के बाद विपक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरा है और कहा है कि विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है, इसके पीछे पूरी की पूरी सरकार के फेल्योर है। तमाम तरह के आरोप विपक्ष के विधायकों ने लगाए हैं और कहा है कि सत्ता पक्ष के पास फंड नहीं है, जिसके कारण विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है और तमाम तरह के जो उनके क्षेत्र के मामले हैं वो क्षेत्र के मामलों का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। एक बार हम आपको सुनाते हैं विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा। तक बहुत छोटा, आप तो जान ही रहे हैं कि ये सत्र चला मात्र 5 दिनों का, और इस छोटे सत्र में बहुत कम हम लोग शब्दों में या कहा जाए या बहुत कम विधायकों को मौका मिला। आप तो देखें कि 2-3 दिन हम लोग को खुद धरना प्रदर्शन करना पड़ा, बैठकर विरोध किए, 2-2 घंटा खड़े रहे, लड़ते रहे अपने मांगों को लेकर, चाहे युवाओं को बात हो, किसानों का बात हो, महिलाओं को बात हो, चाहे अपराध का बात हो या विकास कार्य का बात हो। हम लोग तो यही मांग किए आज 5 दिन से लगातार। कसौटी पर आप कितनी खरी उतर रही हैं? बिल्कुल, वो आज कोई नया नहीं है। इस पवित्र भूमि पे, पवित्र मंदिर में मेरे से पहले धनबाद की जनता उन्हें भेजी थी और उनका कुछ ऐसा आज भी मांग है जो हम आज तक बोल रहे हैं। जैसे आरएसपी कॉलेज है, 27 गांव का मुद्दा देखिए, हम आज बहुत जोर तरीके से बोले कि भाई मेरा 27 गांव का जो मामला है लंबे समय से है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी गंभीर थे अपने क्षेत्र को लेकर, और आज इस पवित्र भूमि पे आए, मत्था टेके, सभी से मिले, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चूँकि बेदाग होकर आए, सभी का आशीर्वाद से, प्रभु का आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आप सब का सहयोग रहा सच दिखाने में। और बेकसूर आदमी को 8 साल, 8.5 साल अंदर रखना, आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटा बंद कर दीजिएगा तो वो परेशान हो जाएगा, और किसी व्यक्ति को बेवजह 8.5 साल, तो ये प्रभु हमारे भगवान जी जो एक फैसला सुनाए, तो ये एक मिसाल है आप लोग के सामने जो भी है। तो बहुत गर्व से आज हम बोलते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, एक दिन सत्य की जीत होती है, सो असत्य की जीत हो गई। गैस रिसाव का मामला आपने उठाया है, क्या निकला? देखिए, गैस रिसाव को तो हम लगातार बोले हैं, तो बोला गया है कि यहाँ से एक स्पेशल टीम गई है। हम देखते हैं कि कैसा स्पेशल टीम गई है, उस पर जांच प्रक्रिया जारी है। 5 दिनों के अंतराल में क्या कुछ जनता के निष्कर्ष? देखिए, कोई खास नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट होकर तो नहीं जा रहे, फिर भी हम लोग अपना अपना मांग को रख दिए हैं, सदन से लेकर और माननीय मंत्री जी तक। अब इसके बाद भी आकर हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को मिलना, बोलना, मांगना अधिकार है, क्योंकि हम लोग को जनता भेजी है उसी की। अब लोगों से मुलाकात करने के लिए जो कुछ पुराने लोग हैं, जो साथी हैं, उनसे मुलाकात हुई है, मुलाकात करने के लिए आए और मुलाकात हुई सभी लोगों से। अंतराल भी लंबा हुआ, लंबे अंतराल के बाद पहुँचे हुए यहाँ पे। हाँ, चूँकि परिस्थितियाँ आप लोग जानते थे कि 2017 के बाद एक केस में हम 8.5 साल कस्टडी में रहे और कोर्ट से छूटने होने के बाद जो है काफ़ी स्वास्थ्य जो था वो अच्छा नहीं था, और 2-2.5 महीना जो है लगातार अस्पताल में रहने के बाद, स्वस्थ होने के बाद लोगों के बीच आना हुआ है। यही कुछ राजनीति की नई पारी की शुरुआत करना है। रागिनी जी माननीय विधायक के तौर पर झरिया के क्षेत्र में और धनबाद में उपस्थिति उनकी रही है, और हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के लिए खड़ा रहा है। तो सक्रियता ये कहना गलत होगा, जो जिस परिस्थिति में रहते हैं वो वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। कैसा काम कर रही है सरकार? देखिए, सरकार की स्थिति तो आप लोग जानते हैं कि जो अभी बहुत तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो समझ में ये आ रही है कि सरकार का जो भी कार्य हो रहा है, विकास का कार्य, उसमें जो अखबार और मीडिया के न्यूज़ से मालूम चलता है वो ये है कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है और उसमें कई योजनाएं फंसी हुई हैं। चूँकि झरिया धनबाद से हम लोगों का विशेष लगाव रहा है, तो वहाँ परिस्थितियाँ जो देखने को मिल रही हैं वो यही। गैस रिसाव की स्थिति भी बहुत गंभीर हो गई है, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ माननीय विधायक जी गई थी और वहाँ के अधिकारियों से, BCCL के अधिकारियों से बात की है। शीतकालीन सत्र जो है हंगामेदार रहा,
सरकार द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है। कहीं भी सरकार अपनी जगह पर टिक नहीं पा रही है। बहुत सारे मामले हम उठाए हम लोग। अभी पहला मामला तो फर्स्ट डे उठा, ये छात्रवृत्ति मामला उठा, जो शुल्क बढ़ाया उसका मामला उठा, और अभी जो कल क्या घटना था डॉक्टर साहब, अभी नहीं, धान का जो खरीदारी सरकार नहीं कर रही है। किसान धरती चीर कर खून पसीना बहा कर धान अर्जित करते हैं और औने पौने दान में धान बेचने के लिए किसान मजबूर हो गया है। सरकार चुनाव पूर्व वादा किया था इस बार धान जो खरीद करेंगे 32 रुपये किलो खरीदेंगे, लेकिन 32 रुपये छोड़ दीजिए, वो खरीदा नहीं। लास्ट में किसान धान को औने पौने दाम बेचना पड़ा। ये तो दुर्भाग्य की स्थिति है। अनुपूरक बजट जो भी पेश किया है ये एकदम बेवजह फालतू है, उसको एकदम धोखा है एक तरह से सोचा जाए तो। कुछ नहीं है, सरकार हाथ खड़ा कर दी मेरे पास फंड नहीं है। अरे भैया फंड अर्जित करेगा तब तो, रोजगार सृजन कीजिएगा तब तो फंड की व्यवस्था होगी। यहाँ चारों तो लूट मचा हुआ है, सारा रॉयल्टी लूटा जा रहा है, चाहे वो कोयला का मामला हो, बालू का मामला हो, जमीन का मामला हो, सारा तो रॉयल्टी लूटा जा रहा है। सरकार जो राजस्व आना है सारा लूट करके आपस में सब बंटवारा कर रहा है। विकास काम पूरी तरह ठप है। विकास का नाम सोचना बेईमानी होगा। विकास के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, विकास की गति बंद हो गया, विकास का दरवाजा बंद हो चुका है। आज सारे विभागों पर जो विकास का काम होना चाहिए, आज सारे संवेदक रो रहे हैं। कार्य करने के बाद जो पैसा नहीं मिल रहा है, सारे काम बंद हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो पुलिया का हो, चाहे वो पानी का हो, सारे काम रुका हुआ है। सारे योजना इसका भी कार्यकाल में बंद पड़ा हुआ है। गैस रिसाव का मामला उठा पाए या नहीं आप लोग? लेकिन ऐसा मामला उठा है, सदन में उठा ही है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हम विशल प्रबंधन को दोषी दे रहे हैं, कोयला प्रबंधन दोषी दे रहे हैं। क्योंकि सरकार जिसमें 1972 के समय जिसमें लाइसेंस से पहले जो भी प्राइवेट मायने चली, वो मायने आज भी बालू भरा के चलते वो मायने खुली रह गई, उसमें आग लगा, उस आग धीरे धीरे पनपते चला गया और पूरे धनबाद आग की चपेट में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं काम तो सब ठप पड़ा है, तो अब आप लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो क्या आप लोग? देखिए, हम लोग मामला अपने क्षेत्र से लाते हैं, क्योंकि जनता ने चुन के भेजी है अपने क्षेत्र से जनता मुद्दा को लाने के लिए। हम लोगों ने हर मामले को सरकार के पास रखने का काम करते हैं, लेकिन सरकार की मनसा साफ नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। हम तो कह सकते हैं कि सरकार बजट तो कटौती किया ही है, हम लोग को बातों को भी कटौती किया जा रहा है सरकार द्वारा, मतलब बात भी कटौती करता है। अब ऐसा भी लगा कि बोलने का हाँ, नहीं एकदम सही बात है। फंड का कटौती तो किया ही है, विकास से भी कटौती किया है, और हम लोग बात भी सरकार कटौती कर रही है, बात रखने नहीं दे रही है ठीक से। छोटा सत्र था और 5 दिन का सत्र में एक दिन संडे चला गया, एक दिन शोक में चला गया, 2 दिन काम हुआ, आज गैर सरकारी संकल्प हुआ। तो स्वाभाविक है इतने छोटे सत्र में जनता का काम नहीं होगा और झारखंड की आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। माननीय काशी विधायक चुन के आते हैं और उनकी आवाज़ जब सदन में नहीं गूंजेगी, अपने क्षेत्र की समस्या नहीं बता पाएंगे, तो क्षेत्र में काम भी नहीं होगा। 1 साल से सरकार 1 इंच काम नहीं कर पाई, और जब पैसा ही नहीं है, काम करने की स्थिति नहीं है, तो 1 महीना भी ये चला के क्या करेगी। हम लोगों ने 1 साल पहले जो शिलान्यास किया, टेंडर कराया, उसका काम भी आज तक शुरुआत नहीं करा पाए। जनता हटिया की जनता के आशीर्वाद से 4-4 बार विधायक हैं, लेकिन इतना दुर्दशा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कहाँ चला जा रहा है? सवाल तो जनता भी पूछेगी आप लोगों से। देखिए, अभी तो आज मंत्री खड़ा होकर बोल रहे हैं कि इस पैसा का अभाव है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है बोलते हैं पैसा का अभाव नहीं है। सरकार का समन्वय का अभाव है, वहाँ कांग्रेस विधायक में आपस में समन्वय नहीं है। तो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग केंद्र अंश नहीं दे पा रहे हैं। अब आप देखिए, कल वित्त मंत्री जी का भाषण को सुनिए, उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में 47,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलना था। अब 47,000 केंद्र से मिलना था और उसमें 30,000 करोड़ मिल गया, तो गलत कहाँ हुआ? अभी 4 महीना बचा है, इनको काम नहीं करना है तो सीधा सीधी केंद्र पर बॉल डाल देना है। मैं अभी तो आज कई विधायकों ने कहा कि भाई आपको घोषणा करना था या कमिटमेंट करना था तो आप केंद्र सरकार से पूछ के करते, तो आप कर नहीं पा रहे हैं। बजट पेश किए गए हैं, ये क्या हवा? देखिए, 5,000 करोड़ तब पीछे कॉन्ट्रैक्टर का बाकी था, इस बार तो 1700 कितना करोड़ देखे हुआ, तो इसका मतलब काम धाम नहीं होगा और जनता परेशान रहेगी और सरकार मस्त रहेगी। लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो क्या करेंगे? अब ये सरकार को सब जान रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो जनता से हम लोगों की जिम्मेवारी है, उनके साथ संघर्ष करेंगे, रोड पर संघर्ष करेंगे, कार्यालय जाकर संघर्ष करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन काम कराएंगे। तो जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाए हैं, उस आरोपों का पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष का केवल
काम ही है आरोप लगाना। सत्ता पक्ष के तमाम लोग कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री केंद्र द्वारा ही फंड नहीं निर्गत किए जा रहे हैं, जिससे समस्या हो रही है, लेकिन सरकार अच्छे तरीके से चल रही है और किसी भी प्रकार के विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। हम सुनाते हैं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी क्या कुछ कहा। शीतकालीन बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक रहा राज्य के लिए। नहीं, कई तरह के विपक्ष के लोगों ने बातें कही हैं कि विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। तो सब जगह आप देख रहे हैं, इतना बड़ा, इतने लोगों की मोराबादी मैदान में एक साथ पहली बार रोजगार नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और इस बार पहली बार जो हमारा चुनावी वायदा था, प्रथम कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने मैया समान योजना की राशि बढ़ाने का काम किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का। तो अब सरकार काम कर रही है, इसलिए विपक्ष के सामने कोई मुद्दा है नहीं। फंड भी नहीं है। सब है। वह छात्रवृत्ति, वह केंद्र अपना जो केंद्रांश है वह नहीं दे रहा है, वह दे तो यहाँ पर हम लोग तैयार हैं देने के लिए। राज्य तो अपना जो इनका अपना देने का है, ये राज्य तो तैयार है बराबर, वो केंद्र नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए ज़बरदस्त 10 तारीख को हमारा NSUI राजभवन का घेराव करेगा, हल्ला बोल आंदोलन करेगा। अच्छा, फंड की सही में समस्या है जैसा लोग बोल रहे हैं? कुछ नहीं, किसी तरह का कोई फंड की कमी नहीं है। सत्र तो बहुत अच्छा सुचारू रूप से चला है और जन समस्याओं को जिन विधायकों ने उठाया, सरकार ने उसको सकारात्मक रूप से लोगों को संतोषजनक जवाब दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कार्य नहीं हो रहे हैं विकास के। विपक्ष का कहना है कि कार्य कुछ नहीं हुए विकास के, केवल बस हवाई बातें हो रही हैं। नहीं, तो विपक्ष का काम है कहना, सत्ता पक्ष का काम है जनता का काम करना। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मजबूती के साथ ज़मीन में विकास को उतारने का काम कर रहे हैं। और जनता की जो आशा और आकांक्षा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उन सारे चीज़ों को पहल किया जा रहा है और हो रहा है। क्या लग रहा है, सही में फंड का अभाव है? विपक्ष भी बोल नहीं, आप वित्त मंत्री जी का तो आप स्टेटमेंट सुनिए, कोई फंड का अभाव नहीं है। एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार कर रहे हैं कि फंड का अभाव है। उनको डर है कि मैया योजना जो हम लोग दे रहे हैं एक गरीब के घर तक पहुंचा रहे हैं और इससे जो लोगों को लाभ हो रहा है, उससे लग रहा है उसको कि हमारा संगठन कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है, जो लोग विफल होंगे। ओबीसी छात्र बहुत परेशान है सर। नहीं, तो ओबीसी छात्र परेशान है तो अभी तो हमारा कल्याण मंत्री जी आपको स्टेटमेंट के द्वारा बताया कि भाई जो केंद्र का अंश होता है वो लोग उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। और हम मांगते हैं 237 करोड़, वो देता है 77 करोड़। विपक्ष का कहना है कि उतना बकाया ही नहीं है जानबूझ के। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वो विपक्ष तो हवाई बात करता है, ऑथेंटिक बात नहीं करता है। विपक्ष को तो सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर पहल करना चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र सरकार को जाकर बोले कि भाई झारखंड राज्य के अंदर में जो भी हमारा बकाया है उस बकाया को देने का काम करे। कुल मिलाकर जो भी चर्चाएं हुई, अभी लग रहा है कि जो भी चर्चाएं हुई सकारात्मक चर्चा हुई है और सकारात्मक काम सरकार कर रही है और जनता इस सरकार से संतुष्ट है। नहीं, गैर सरकारी संकल्प के ऑलमोस्ट 90% जवाब आए थे और सूचित, देखिए इन प्रश्नों का उत्तर आता है, लेकिन जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, जो अगले सत्र में आना होता है, वो जब आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि नहीं, जो पिछले सत्र में प्रश्न उठाए गए, जो सरकार के आश्वासन से शून्यकाल में जिन विषयों को उठाया गया, अगले सत्र में सरकार के अधिकारी उन प्रश्नों का उत्तर अगर सही रूप से दे दिए, और सही रूप का अर्थ है कि नंबर अगर 100% आश्वासन है तो कम से कम 80%, 75% भी आ जाए तो उसे संतोषजनक मानेंगे। लेकिन ये आकलन अगले जब बजट का सत्र होगा तब हम आकलन कर सकेंगे कि अधिकारियों ने समय पे हमें उत्तर दिया कि नहीं दिया। आज एजी की रिपोर्ट पेश हुई, उसमें कभी पढ़े नहीं हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि एजी का जो रिपोर्ट आता है सदन में उपस्थापित किया जाता है, तत्पश्चात वो सदन की लोक लेखा समिति को जाता है और जो आपत्तियां होती हैं एजी की, सदन के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा उन आपत्तियों को देखा जाता है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कहा कि सभी कार्य
विकास के जितने भी कार्य हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कार्य किए जा रहे हैं और लाभुकों को जो भी सरकार की योजनाएं हैं उससे लाभ मिल रही है। यहाँ बता दें कि आज शीतकालीन सत्र के समापन के दिन पूर्व विधायक संजीव सिंह यहाँ मौजूद थे, चूँकि उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में झरिया की विधायक हैं और पूर्व विधायक संजीव सिंह विगत 8 वर्षों से जेल में बंद थे। रिहाई होने के बाद आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी बताया है कि जो कार्य विकास के होने चाहिए उसमें सरकार की गति थोड़ी धीमी है। बहरहाल विपक्ष और पक्ष का आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना लाजमी है, लेकिन धरातल पर जनता कितना लाभान्वित होती है योजनाओं से यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, रांची।